हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में आपके लिए हम लेकर आए हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी 2025 का पेपर। देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके क्या आंसर्स होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि ताकि हम आगे और सारे वीडियो बना सकें ऐसे ही। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो पूछा गया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर आपका ऑप्शन सी जो है वो होगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, कृषि में सिंचाई के लिए किस ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संभाव्यता है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका बायोगैस, पवन ऊर्जा, डीजल या फिर सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, बायोमास मुख्यतः प्राप्त होता है। तो बायोमास किससे प्राप्त होता है ये पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन आपका है चट्टानों से, जैविक पदार्थों से, जीवन ईंधन से, खनिजों से। तो बायोमास जो है वो आपका जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव ईंधन नहीं है। ऑप्शन है आपके एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस या फिर कैरोसिन। तो यहाँ पर आपका कैरोसिन जो है वो जैव ईंधन नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में फिक्स्ड डोम प्रकार का बायोगैस प्लांट है। तो ऑप्शन आपका दे रखा है केवीआईसी प्रकार, ऑप्शन बी है प्रगति मॉडल, ऑप्शन सी है दीनबंधु मॉडल और ऑप्शन डी है फ्लोटिंग ड्रम मॉडल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, दीनबंधु मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, बायोगैस का ऊष्मीय मान लगभग होता है। तो बायोगैस का ऊष्मीय मान जो होता है वो आपका 4700 किलो कैलोरी प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बायोगैस में प्रयुक्त गैस है। तो बायोगैस में प्रयुक्त गैस जो है आपकी वो CH4 है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोटिंग ड्रम बायोगैस प्लांट किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पर जो फ्लोटिंग गैस ड्रम है वो आपका केवीआईसी के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, बायोमास गैसीफायर बायोमास को परिवर्तित करता है या फिर करते हैं। तो पूछा गया है बायोमास गैसीफायर जो होते हैं वो बायोमास को किस में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है आपका वो सही है, प्रोड्यूसर गैस में। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण होता है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो आपका CO और H2 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, जैव इथेनॉल उत्पादन के लिए किस बायोमास की सर्वाधिक संभाव्यता है। तो जैव इथेनॉल के लिए आपको जो है वो आपका गन्ने का सर्वाधिक संभाव्यता होती है। ठीक है, जो गन्ने से है उससे बनती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बायोमास गैसीफायर का प्रकार नहीं है। तो आपका जो विंड ड्राफ्ट है वो आपका बायोमास गैसीफायर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट है, बायोडीजल सामान्यतः किससे बनाया जाता है। तो आपका बायोडीजल जो है वो आपका वनस्पति तेलों से बनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त जैव अल्कोहल सामान्यतः होता है। तो ईंधन के रूप में जो
जैव एल्कोहल प्रयुक्त होता है वो आपका एथेनॉल होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो ऑयल उत्पादन की प्रक्रिया है। ऑप्शन दे रखा है आपका पायरोलिसिस, विद्युत अपघटन, किण्वन या फिर दहन। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ, पायरोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुगर से एथेनॉल उत्पादन में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है। ऑप्शन है आसवन, पायरोलिसिस, अपघटन या फिर किण्वन। तो शुगर से एथेनॉल उत्पादन जो है किण्वन प्रक्रिया या किण्वन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, फोटोवोल्टिक सेल और ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा या सूक्ष्म ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में परावर्तक के रूप में सामान्यतः प्रयोग होने वाली सामग्री है। ऑप्शन है कांच, एल्यूमिनियम फॉयल या फिर प्लास्टिक शीट। लास्ट ऑप्शन है आपका लोहे की प्लेट। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है, एल्यूमिनियम फॉयल। नेक्स्ट है, सौर जल तापक के कार्य करने का सिद्धांत है। सौर ऊष्मा का अवशोषण, वाष्पीकरण, बिजली उत्पादन या फिर शीतलन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है आपका, सौर ऊष्मा का अवशोषण। नेक्स्ट है, सोलर कुकर भोजन पकाने हेतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रखा है चालन, विकिरण, परावर्तन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सौर आसवन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका ऊष्मा उत्पन्न करने में, ऑप्शन बी है अनाज सुखाने में, ऑप्शन सी है जल शुद्धिकरण में, ऑप्शन डी है भोजन पकाने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, जल शुद्धिकरण में। सौर सुखाने का उपयोग किया जाता है जल शुद्धिकरण में, कृषि उत्पाद सुखाने में, विद्युत उत्पादन में या फिर पानी गर्म करने में। तो सौर सुखाने का उपयोग जो है वो आपका कृषि उत्पाद को सुखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, सौर तालाब का मुख्य उपयोग होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सौर विद्युत संग्रहण में, जल संचयन में, सौर तापीय ऊर्जा का संग्रहण एवं भंडारण में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, सौर तापीय ऊर्जा का संग्रहण एवं भंडारण में। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र में घोल के लिए अनुशंसित प्रतिधारण समय है। ऑप्शन है आपका 35 से 45 दिन, 20 से 25 दिन, 10 से 15 दिन या फिर 60 से 70 दिन। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 35 से 45 दिन। नेक्स्ट है, सौर विकिरण के दृश्य क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य सीमा निम्न में बीच में होती है। पूछा गया है किसके बीच होती है सौर विकिरण दृश्य की जो तरंगदैर्घ्य सीमा होती है वो किसके बीच होती है। तो वो आपकी 400 से 700 नैनोमीटर होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम है। तो पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन प्रक्रिया में जो ऊर्जा रूपांतरण है उसका सही क्रम जो है आपका गतिज ऊर्जा के बाद यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये आपका परिवर्तन होता है। सबसे पहले गतिज ऊर्जा जो है वो फिर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसके बाद फिर विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन पवन टरबाइन का घटक नहीं है। परावर्तक, रोटर, ब्लेड या जनरेटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, परावर्तक। नेक्स्ट है, समुद्री जल से नमक हटाने के लिए किस सौर उपकरण का प्रयोग किया जाता है या होता है। सोलर पैनल, सोलर कुकर, सोलर स्टील या सोलर ड्रायर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, सोलर स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बायोडीजल बनाने की सामान्य प्रक्रिया है। ऑप्शन है दहन, किण्वन, आसवन या फिर ट्रांसएस्टरीफिकेशन। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, बायोडीजल उत्पादन का उप उत्पाद है
मीथेन, ग्लिसरॉल, एथेनॉल या फिर हाइड्रोजन। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है, ब्रिकेटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है बायोमास को ठोस ब्लॉकों में संपीड़ित करने में, बायोमास जलाने में, बायोमास को तरल बनाने में या बायोमास को सुखाने में। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ, बायोमास को ठोस ब्लॉकों में संपीड़ित करने में। नेक्स्ट है, बायोगैस में सामान्यतः मीथेन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत होती है ये पूछा गया है। तो बायोगैस में मीथेन जो है वो आपकी 55 से 65% होती है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, सौर पीवी प्रणाली में बिजली संग्रहित की जाती है ट्रांसफार्मर में, इन्वर्टर में, बैटरी में या सोलर सेल में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, बैटरी में। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र में अवायवीय अपघटन के लिए आदर्श तापमान सीमा है 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, ब्रिकेट्स का उपयोग किसके विकल्प के रूप में होता है। तो कोयला, उर्वरक, पेट्रोल या डीजल के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, कोयला के विकल्प के रूप में होता है। नेक्स्ट है, सौर पीवी पैनलों की सामान्य रूपांतरण क्षमता होती है 30 से 50%, 5 से 10%, 10 से 15% या फिर 15 से 25%। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ सही है, 15 से 25%। नेक्स्ट है, सौर फोटोवोल्टिक पैनल की औसत आयु होती है 5 से 10 वर्ष, 35 से 40 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 40 से 50 वर्ष। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, 20 से 25 वर्ष। नेक्स्ट है, खाना पकाने के लिए सौर कुकर में प्राप्त तापमान सीमा होती है। तो सौर कुकर में प्राप्त तापमान जो होती है वो आपकी 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा भंडारण हेतु प्रयुक्त सौर तालाब की गहराई कितनी होती है। ऑप्शन है आपका 1.5 से 2.5 मीटर, 3 से 4 मीटर, 0.5 से 1 मीटर या 5 से 6 मीटर। तो आपकी ऊष्मा भंडारण है जो सौर तालाब की गहराई होती है वो 1.5 से 2.5 मीटर होती है। नेक्स्ट है, MNRE का पूर्ण रूप है। तो MNRE का जो फुल फॉर्म है वो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पर, ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगला है, पवन टरबाइन सामान्यतः किस पवन गति पर कार्य करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 3 से 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पे। नेक्स्ट है, KVIC का पूर्ण रूप है। तो KVIC जो है उसका पूरा नाम पूछा गया है कि फुल फॉर्म क्या है। तो वो है आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ सही है। नेक्स्ट है, बायोडीजल उत्पादन हेतु किस फीड स्टॉक में सर्वाधिक तेल उपज होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है वो सही है, रतनजोत। नेक्स्ट है, ब्रिकेटिंग मशीन में प्रयुक्त सामान्य संपीड़न दाब होता है। तो दाब कितना होता है ये पूछा गया है। तो आपका जो है 1000 से 1500 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, 100 किलोग्राम बायोमास की 70 किलोग्राम ब्रिकेट्स में संपीड़ित किया जाता है, संपीड़न अनुपात क्या है। तो संपीड़न अनुपात पूछा गया है। तो संपीड़न अनुपात जो है आपका यहाँ वो 1.42 है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, एक औसत धूप वाले दिन एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में 1 किलोग्राम चावल पकाने में लगने वाला औसत समय है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1.5 से 2 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अवायवीय पाचन में इष्टतम बायोगैस उत्पादन के लिए आदर्श कार्बन से नाइट्रोजन अनुपात है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 25:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर तालाब की कौन सी परत ऊष्मा संग्रहित करती है? तो सौर तालाब की जो है आपकी निचली संवहनीय क्षेत्र जो है वो ऊष्मा संग्रहित करता है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल और विकिरण को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो ग्लोबल और विकिरण को मापने के लिए पायरोनोमीटर जो होता है वो कार्य करता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सौर विकिरण की तीव्रता को क्या प्रभावित करता है? तो पृथ्वी पर सौर विकिरण की तीव्रता को जो है दिन की लंबाई, अक्षांश, मौसम, ये सभी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर स्थिरांक लगभग है। तो सौर स्थिरांक कितना है? आपका सौर स्थिरांक जो है 1367 वाट मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों और क्षैतिज सतह के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है आपका सौर ऊंचाई कोण, सौर कोण, झुकाव कोण या फिर अपवर्तन कोण। तो सौर की किरणों और क्षैतिज सतह के बीच के कोण को जो है आपका सौर ऊंचाई कोण कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें या एक्स किरणें। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, दृश्य किरणें जो हैं सौर स्पेक्ट्रम का वह भाग होता है जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विक्षिप्त विकिरण वह विकिरण है जो वायुमंडल द्वारा बिखराई जाती है या सीधे सूर्य से आती है या परावर्तित होकर आती है या फिर किसी सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो पूछा गया है विक्षिप्त विकिरण कौन सी किरण होती हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, वायुमंडल द्वारा बिखराई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एक छोटे घरेलू बायोगैस संयंत्र को आमतौर पर प्रतिदिन गोबर की आवश्यकता होती है 5 से 10 किलोग्राम, 2 से 5 किलोग्राम, 40 से 50 किलोग्राम या फिर 20 से 25 किलोग्राम। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 40 से 50 किलोग्राम। नेक्स्ट है, टिप स्पीड अनुपात को परिभाषित किया जाता है। ब्लेड की टिप गति पवन गति प्रति ब्लेड लंबाई, रोटर गति प्रति जनरेटर गति या फिर ब्लेड की लंबाई प्रति ब्लेड की गति। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए सही है, ब्लेड की टिप गति पान पवन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पवन टरबाइन की आउटपुट शक्ति समानुपाती होती है पवन गति की, पवन गति का घन, पवन गति का वर्ग, पवन गति की चौथी घात। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, पवन गति का घन। नेक्स्ट है, कौन सा सौर संकेंद्रक डिजाइन 2 अक्षों पर सूर्य के अनुगमन कर सकता है और उच्चतम संकेंद्रण अनुपात प्राप्त कर सकता है? तो ऑप्शन है आपका परवलयिक गर्त, रैखिक फ्रेजनेल या फिर पैराबोलाइडल डिश या फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, पैराबोलाइडल डिश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सौर ऊर्जा का रूप नहीं है? फोटोवोल्टिक, सौरतापी, सौर भट्ठी या भूतापी। तो इनमें से जो है आपका भूतापी जो है वो सौर ऊर्जा का रूप नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, OTEC का पूर्ण रूप है। तो OTEC का पूरा नाम पूछा गया है। तो OTEC का जो पूरा नाम है वो है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, महासागरीय तापी ऊर्जा रूपांतरण। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन स्रोत है क्षय ऊर्जा का, अक्षय ऊर्जा का,
गैर नवीकरणीय ऊर्जा का, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, अक्षय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर आसवन का मूल सिद्धांत है वाष्पीकरण, संघनन या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, दोनों। सौर आसवन का जो मूल सिद्धांत है वो वाष्पीकरण और संघनन दोनों है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, सौर जल ऊष्मक की किस घटक द्वारा सौर विकिरण को अवशोषित कर गर्मी में परिवर्तित किया जाता है? रिफ्लेक्टर, इंसुलेशन, कलेक्टर या स्टोरेज टैंक। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, सौर जल ऊष्मक में निर्वात नली संग्राहक मुख्यतः कम करता है गर्मी का नुकसान, पानी की खपत को, कलेक्टर क्षेत्र को, या प्रवाह दर को। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, गर्मी का नुकसान। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बायोमास का ऊर्जा रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन है ए है पायरोलिसिस, ऑप्शन बी है गैसीकरण, ऑप्शन सी है दहन, ऑप्शन डी है किण्वन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोलिसिस किसकी अनुपस्थिति में किया जाता है? बायोमास, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो पायरोलिसिस जो है वो आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही है यहाँ। नेक्स्ट है, पायरोलिसिस के मुख्य उत्पाद हैं सिंथेटिक गैस, चारकोल और जैव तेल। ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, दोनों। ठीक है, पायरोलिसिस के मुख्य उत्पाद जो हैं सिंथेटिक गैस और चारकोल और जैव तेल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में शामिल है सौर और पवन, कोयला और पेट्रोलियम, बायोगैस और जियोथर्मल, ज्वारी और जल। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में जो हैं आपके बायोगैस और जियोथर्मल शामिल हैं। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी का कौन सा भाग होता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बायोगैस उत्पादन में अवायवीय पाचन के लिए आदर्श पीएच सीमा है 6.5 से 7.5, 8 से 9, 4.5 से 5.5, या फिर 3.5 से 4.5। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, 6.5 से 7.5। नेक्स्ट है, यदि बायोगैस संयंत्र में पीएच 6 से कम हो जाए तो क्या होगा? तो गैस उत्पादन में वृद्धि होगी, मीथेन बैक्टीरिया मरने लगेंगे, तापमान संतुलित होगा, या फिर अपघटन तेज होगा। तो यहाँ पर आपका अगर बायोगैस संयंत्र में पीएच 6 से कम हो जाता है तो मीथेन बैक्टीरिया जो हैं वो मरने लगते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर फोटोवोल्टिक सेल निर्माण में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली सामग्री है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है सिलिकॉन, तांबा, एल्यूमिनियम या गैलियम। तो इसमें जो है सिलिकॉन ज़्यादा प्रयोग होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, क्षैतिज अक्ष रोटर पर चक्की में प्रयुक्त ब्लेड के प्रकार हैं मल्टी ब्लेड टाइप, सेल टाइप, प्रोपेलर टाइप या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लैट प्लेट कलेक्टर में पारदर्शी कवर ग्लेजिंग का कार्य है? तो संरचनात्मक मजबूती प्रदान करना, वायु परिसंचरण को बढ़ाना, ऊष्मा हानि को कम करना और सौर विकिरण को अंदर आने देना, अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करना। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ऊष्मा हानि को कम करना और सौर विकिरण को अंदर आने देना। तो ये आपका जो है पेपर था रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी की 2025 का, जो आज हमने आपको सॉल्व करवाया। तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आज की क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।